अगर आपको मार्केट एनालाइज करने में कंफ्यूजन होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि किस डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करोगे नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में, देन दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू गाइस। यहाँ पर मैं कुछ नया नहीं सिखाऊंगा क्योंकि आप मोर देन सफिशिएंट सब कुछ सीख चुके हो। बस दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है एग्जीक्यूशन करना, वो भी सही स्ट्रक्चर में, सही स्टेप्स के साथ। तो यहाँ पर स्टेप्स भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड मैं आपको नहीं बताऊंगा, सबसे सिंपल स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। एंड किस तरीके से कैसे क्या मार्केट को देखना है और कब देखना है, तो वो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ट्रेड्स। आज के इस नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में हम निफ्टी 50 का मार्केट एनालिसिस करेंगे फॉर मंडे, दैट इज टुमारो 16th ऑफ मई। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे स्टार्ट करते ही आपको मार्केट का जो लेटेस्ट परफॉर्मेंस है वो नहीं देखना है, वो तो अभी का कंडीशन है। ये अभी का जो मार्केट कंडीशन है ना, ये एक्चुअल में रिलेटिव है किसके अगेंस्ट में? एक बड़े स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में। क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है? कि यहाँ पर ये जो मार्केट ने जो रिएक्शन दिया है, ये एक्चुअली में एक एक्शन पहले हो चुका है, उसका ये रिएक्शन है। एंड एक्शन कहाँ हुआ है? एक्शन हो चुका है ऑलरेडी पहले पहले के स्विंग्स में, पुराने सेशंस के अंदर। तो यहाँ पर वो पुराने सेशंस आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि आप देख रहे हो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर आपको आ जाना है डेली टाइम फ्रेम में। सो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वो जो एक्शन हुआ है ना, वो आपको यहाँ पर दिखेगा। क्या दिख रहा है कि यहाँ पर मार्केट के अंदर जो स्विंग आया, ये जो ऊपर गया, ये क्यों आया? तो यहाँ पर मार्केट्स ने सबसे पहले एक बड़ा स्विंग बनाया था बाइंग साइड का, लेटेस्ट डेली टाइम फ्रेम में सबसे बड़ा जो आपको दिख रहा है। इससे बड़ा तो आपको ये दिख जाएगा, हम इसको क्यों नहीं ले रहे क्योंकि ये ज्यादा ही पुराना हो गया। लेटेस्ट और सिग्निफिकेंट स्विंग, आप इसको भी चलो कंसीडर कर सकते हो कि लेटेस्ट सबसे बड़ा स्विंग मार्केट ने क्रिएट करा, बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करके बता रहा हूँ। तो आगे के आगे जो लिंक्स है वो कनेक्टेड होता जाएगा। तो इससे बड़ा ये स्विंग आपको बन रहा है क्योंकि ये भी एक तरीके का रिएक्शन है किसके अगेंस्ट में? इस एक्शन के। तो यहाँ से मार्केट ने एक बाइंग साइड का स्विंग बनाया है, ठीक है? स्विंग आप जानते हो स्विंग क्या होता है? हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऊपर जाना है तो लो लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये कुछ कंडीशन मार्केट क्रिएट करता है मूव करते हैं टाइम। एंड ये मार्केट का यूनिवर्सल नेचर है, मार्केट इसी तरीके से मूव करता है, राइट? तो यहाँ पर मार्केट ने एक बाइंग स्विंग बनाया, ठीक है? अब इसके बाद हमें पता है अगर मार्केट को ऊपर जाना है, जो कि बाइंग स्विंग बनाया, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट रिट्रेस कर देता है, यानी कि क्या हायर लो बना देता है, तो उसके बाद एक और क्या बनना चाहिए? न्यू हायर हाई बनना चाहिए, राइट? तो यहाँ पर मार्केट ने कोशिश करी बट वो फेल कर गया। ये इतना एग्रेसिव और लगातार मूव जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कब देखने को मिलेगा? जब कुछ अनयूजुअल हो जाता है, कुछ पैनिक आ जाता है मार्केट्स के अंदर। तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा स्ट्रक्चर इंटैक्ट था। ये जो पैनिक आया ना, ये थोड़ा न्यूज बेस्ड है कि मोदी जी ने अनाउंसमेंट करी थी कि गोल्ड कम परचेज करिए, फ्यूल कंजम्पशन को डिक्रीज करिए जितना हो सके। तो उसके अगेंस्ट में मार्केट के लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट हो गया, मतलब इकोनॉमी वीक हो रही है, कहीं ना कहीं प्रेशर आ रहा है, बिल्टअप हो रहा है, तो उस वजह से नेगेटिवली रिएक्ट करा। अदरवाइज हायर है, हाई लो के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ से एक बाइंग स्विंग ही एक्सपेक्टेड होगा जनरल के सिनेरियो में। तो ये आ गया। अब हमें तो नहीं पता न्यूज कब आएगी कब नहीं आएगी, कभी भी आ जाती है। तो ये आ गई न्यूज, तो इसको हम अब रिस्पेक्ट करेंगे। तो मार्केट ने क्या करा, अब उस स्ट्रक्चर को यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। एंड अब ये कौन सा पैटर्न, अगर थोड़ा बड़ा पिक्चर अगर आप देख लो तो अब कौन सा पैटर्न का कंटिन्यूएशन हो रहा है? अब यहाँ पर बड़े लेवल के अकॉर्डिंग एक लोअर लो, लोअर हाई बन गया। उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने कंफर्मेशन भी अब दे दिया कि इसको फिर से टेस्ट नहीं करा, एंड इसके नीचे ही रेजिस्टेंस खाता हुआ अगेन इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया है। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट का बड़ा फ्लो सेलिंग साइड है, रिट्रेसमेंट आ चुका है, सपोर्ट ब्रेक कर चुका है, अगेन सेलिंग साइड गया। तो उस कंडीशन में अब मार्केट को क्या करना चाहिए? आप ही बताओ। जनरल केस सिनेरियो में जब तक कुछ अनयूजुअल न्यूज नहीं है, न्यूज अब देखो उसका किसी को नहीं पता, तो उसको हम एक्सेप्शनल केसेस में काउंट करेंगे, बट 70-80% टाइम्स तो जनरल केस सिनेरियो ही होगा। तो यहाँ पर मार्केट्स को नेक्स्ट जो स्विंग्स क्रिएट करने चाहिए वो सेलिंग साइड पे जान करने चाहिए। यानी कि अगर ट्रेड मिलता है सेलिंग साइड का मिलता है तो उसका विनिंग प्रोबेबिलिटी हाई होगा एज कंपेयर टू टुवर्ड्स द बाइंग साइड, राइट? कि बाइंग साइड के अगेंस्ट में सेलिंग साइड का विनिंग प्रोबेबिलिटी हाई होगा, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर कहाँ बन रहा है? सेलिंग साइड का। तो इसी फ्लो में ट्रेड करेंगे तो विनिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो स्ट्रक्चर मैंने चलो आपको डेली टाइम फ्रेम में बता दिया कि अब ये जो मोमेंटम हुआ, ये बाइंग साइड के ऊपर क्या, ये एक्चुअल में क्या, एक रिएक्शन है किस एक्शन का? इस पर्टिकुलर सेलिंग स्विंग का। क्योंकि मार्केट का मैंने आपको बताया कि कोई सा भी टाइम फ्रेम हो मार्केट स्विंग्स बनाता है। तो यहाँ पर लगातार तो गिर गया, चलो पैनिक के साइड, बट अगेन
जनरल केस सिनेरियो भी तो आएंगे, ये तो 10-20% में आ गए कि लगातार गिर गया, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मार्केट ऐसे लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाएगा। तो यहाँ पर मार्केट ने एक लोअर हाई बनाया तो अगेन क्या बनना चाहिए, एक लोअर लो बनना चाहिए। सो अभी का जो लेटेस्ट डेटा है, जो करंट मार्केट कंडीशंस है, आज के दिन संडे है, संडे के दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्केट्स को लोअर साइड जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने एक सिंपल तरीके से एक बायस को बना लिया, क्या कि यहाँ पर मार्केट का जो व्यू होने वाला आने वाले टाइम है वो होने वाला सेलिंग साइड का। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अब क्या केस बनेंगे, तो अब इसके लिए अब हम आ जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम में। तो छोटे टाइम फ्रेम में भी हमने थोड़ा मार्केट के जो बड़े स्विंग्स है उसको ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर बड़े स्विंग्स, अब यहाँ पर लेटेस्ट लो बड़ा स्विंग तो यही बन रहा है, लो लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, अगेन एक लोअर लो बनना चाहिए। तो यहाँ पर भी वही सर्किट बन रहा है सेलिंग साइड का। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट कल के दिन ओपन होता है एंड अगर बाइंग साइड जाने की कोशिश करता है, तो वो क्या होना चाहिए आइडियली, अगर मार्केट को जाना है सेलिंग साइड एंड ओपनिंग के साथ बाइंग साइड जा रहा है, तो क्या ऊपर जाता जाएगा, क्या लगातार नहीं जाएगा। तो जहां से भी बाइंग स्विंग बनाएगा और रेजिस्टेंस क्रिएशन होगा, ये बेस्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ, अगर ये बन गया तो हम कॉन्फिडेंटली ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर अगर मार्केट रेजिस्टेंस बना देता है एंड फिर से इसको टेस्ट नहीं करता है, तो यहाँ से मार्केट अगेन सेल ऑफ हो सकता है। ऐसा ही कुछ मार्केट मार्केट बाइंग साइड गया, फेल हो गया, सेम सिनेरियो अगेन हम लुकआउट करेंगे कल के मार्केट कंडीशन में। हाईएस्ट केस सिनेरियो है एंड सिमिलैरिटी पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर मार्केट को अगेन ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर बनाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो ये हो गया फर्स्ट केस किसका, सेलिंग साइड का। केस नंबर 2 वो अगेन रहेगा सेलिंग साइड का, क्या कि अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो और सपोर्ट बनाता है एंड सपोर्ट के बाद ज्यादा बाउंस नहीं कर पाता है, तो वहीं से कंटिन्यूएशन में एक्सपेक्ट करूंगा। ये मेरा केस नंबर 2 होगा, किसका, सेलिंग साइड का। तो दो मैंने आपको बताया है सेलिंग साइड का, इनको ही मैं सबसे पहले लुकआउट करूंगा इनटू द चार्ट्स, क्योंकि इनका विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगा, हाई। बाइंग साइड का एक में लूंगा और एक्सेप्शनल सिनेरियो वो थोड़ा होगा, क्या कि मार्केट ने ये पूरा लगातार रेलिंग क्रिएट करी है बाइंग साइड की, ठीक है, रिट्रेस कर चुका है, तो ये अभी वीकली हाई बना है, लेटेस्ट वीकली हाई बना है। तो अब यहाँ से अगर लगातार मार्केट के अंदर कोई बड़ा गैप डाउन हो जाता है या एक बहुत बड़ा सेलिंग स्विंग आ जाता है, तो ऐसे डायरेक्टली देखो सपोर्ट्स ब्रेकडाउन तो रहेगा, बट ऐसे लगातार मैं सपोर्ट्स ब्रेकडाउन का एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा। एंड यहाँ पर गैप फिलिंग भी हो गया, तो क्या पता मार्केट गैप फिलिंग के बाद अगेन थोड़ा यहाँ पर सपोर्ट एक्टिविटी बिल्डअप करने लग जाए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर मार्केट लगातार गिर जाता है, सपोर्ट बनता है, सपोर्ट के बाद टेस्टिंग के बाद अगेन एक फेलियर अगर आता है, उसमें अगर मार्केट ये सपोर्ट टेस्ट नहीं करता है, डब्ल्यू पैटर्न कुछ बनाता है एंड बाइंग साइड जाने लगता है, तो उस पैटर्न ब्रेक के बेस पर एक बाइंग साइड का ट्रेड मैं वहां पर प्रेफर करूंगा। तो ये कंडीशन कब की हो गई, ये कंडीशन तब की होगी जब मार्केट ने इन सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर दिया, सेलिंग स्विंग ऑलरेडी आ गया। तो रिस्पेक्ट के बाद अगर यहाँ से मार्केट सपोर्ट दिखाता है, सपोर्ट एक्टिविटी कुछ दिखाता है इस कंसिडरेशन पे कि ये जो गैप है ये फिल यहाँ पर मार्केट ने कर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ पर अगेन एक बाइंग साइड का ट्रेड प्लान आउट करेंगे। क्योंकि मार्केट्स के अंदर गैप फिल होने के बाद फिर अगेन मार्केट अपने कंटिन्यूएशन जो डायरेक्शन रहता है उसके अंदर ही मूव ऑन करता है, यहाँ पर मार्केट्स के अंदर फिर वो स्ट्रक्चर चेंज होगा। बट फॉर नाउ द लेटेस्ट स्ट्रक्चर इज ऑफ द सेलिंग साइड, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। एंड यस, चलो एक एक्सेप्शनल केस और मैं बता देता हूँ, इसका चांस हालांकि मेरे को कम लग रहा है, आने में आ भी सकता है। तो ये जो लेवल है ना, ये जो रेजिस्टेंस ये बनाया, इसको अगर टेस्ट कर दिया ना, फिर हम सेलिंग साइड एग्रेसिव नहीं जाएंगे, फिर हम लुकआउट करेंगे यहाँ पर मार्केट सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो कंडीशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि वहां से फिर स्ट्रक्चर ही ब्रेक हो जा रहा है, क्या लो लो लोअर हाई बना, तो यहाँ से मार्केट को गिरना था, गिरा नहीं, अगेन बाइंग साइड आ गया। तो यहाँ पर चलो कुछ पॉजिटिव न्यूज आ गए, स्टेबिलिटी आ गई, तो उसके अगेंस्ट में अगेन मार्केट बाइंग साइड का कंसिडरेशन किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिमिटेड केसेस बताए आपको, हायर केसेस कौन से हैं, सेलिंग साइड के मैंने आपको बताया, ये हुआ सेलिंग साइड का केस नंबर 1। केस नंबर 2 सेलिंग साइड का यही रहेगा। एंड बाइंग साइड के अंदर क्या रहेगा, अगर एग्रेसिवली ज्यादा गिर गया तो सपोर्ट बनने पे बाय करेंगे, एंड अगर हायर लेवल पे सस्टेन कर गया तो यहाँ से हम बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, इन रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट आउट कर दिया तो इन चारों में से जो भी लाइव मार्केट में बनता है उसका अपडेट हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं एज अवर रेगुलर टेलीग्राम प्रोसेस। दिस चैनल इज नॉट फॉर कॉल एंड टिप्स, हम यहाँ पर ऐसा कुछ भी एक्टिविटी क्रिएट नहीं करते हैं, यहाँ पर बस लाइव मार्केट में भी ये जो ओवरव्यू बने ना, अब इसका कंफर्मेशन कहाँ आ रहा, बस उसका अपडेट हम दे देंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज मार्केट एनालिसिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा।
मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।